गोरिल्ला के केले। सावधान, शेरों के शेर, राजाओं के राजा हमारे महाराजा बब्बर शेर श्री शेर बहादुर महाराज पधार रहे हैं। महाराजा शेर बहादुर की जय। कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज, आज पड़ोसी जंगल से आया गोरिल्ला अपने दरबार में न्याय मांगने के लिए आया है। गोरिल्ला को पेश किया जाए। जी महाराज। भालू स्वामी प्रस्तुत हो। कहो, क्या समस्या है? महाराज, मैं पड़ोसी जंगल का निवासी हूँ। मेरे जंगल में बहुत अच्छे केले उगते हैं और आपके जंगल में बंदरों की कमी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके जंगल में आकर केले का व्यापार करूं। लेकिन क्या हुआ? डरो मत, बताओ गोरिल्ला। मैं जंगल का रास्ता लेकर केले बेचने निकला था और तभी मुझे प्रणाम साधु बाबा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स गोरिल्ला। बताओ, कहाँ से आए हो और इस जंगल में क्या करने आए हो? साधु महाराज, मैं पड़ोसी जंगल से आया हूँ और इस जंगल में ये केले बेचने आया हूँ, खासकर बंदरों को और उन सबको जिनको भी केले पसंद है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारा केले का व्यापार अच्छे से चले। धन्यवाद बाबा, आपके आशीर्वाद से ऐसा ही हो। अच्छा, ये बताइए, शाम कितनी देर में होने वाली है? बस एक ही प्रहर में। लाओ दक्षिणा दो। किस चीज के लिए बाबा? मैं भविष्य बताने की दक्षिणा लेता हूँ। मैंने तुम्हें भविष्य बताया तो मुझे दक्षिणा में मुद्राएं दो गोरिल्ला। अरे, मैंने कौन सा भविष्य का सवाल पूछा? यही कि शाम कब होने वाली है, और मैंने जवाब भी एकदम सही दिया। लाओ दक्षिणा। बाबा जी, मेरे पास इन केले के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ बेचूंगा तभी पैसा कमाऊंगा और आपको दे दूंगा मैं। ऐसा नहीं होता है गोरिल्ला महाशय, आपको दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरे श्राप से भस्म हो जाओगे। देख लो अब क्या करना है। ठीक है, तो सारे के सारे केले मुझे दे दो। मुद्राएं लाओ और इन्हें ले जाओ। ले लीजिए। फिर आपने ठीक नहीं किया, मेरे साथ कपट किया। आप ढोंगी हो, एक नंबर के ढोंगी साधु महाराज हो। क्या कहा तुमने हमारे पूजनीय बाबा को? ये पूजनीय नहीं, ढोंगी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत गोरिल्ले? हमारे बाबा जी को ढोंगी बोलते हो? बेचारा गोरिल्ला जानता नहीं कि सारा जंगल मेरी मुट्ठी में है। अब ये सारे केले मैं सबको मानसरोवर के केले बताकर और लोगों को बोलूंगा स्वयं भोलेनाथ ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने हाथों से मानसरोवर के लिए केले मुझे दिए। और इस तरह भालू स्वामी ने मेरे साथ धोखा किया महाराज, और मैं न्याय के लिए आपके यहाँ आया हूँ। गोरिल्ला, ये वाकई में भालू स्वामी पर संगीन आरोप है। हमारे जंगल में उनकी प्रसिद्धि और आदर बहुत है। हम भी उनका बहुत आदर करते हैं। लेकिन बात न्याय की है तो अभी हम जिंदा हैं। न्याय होगा, पूरा न्याय होगा। भालू स्वामी को दरबार में पेश किया जाए। भालू स्वामी प्रस्तुत हो। प्रणाम महाराज। स्वामी जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपने इस गोरिल्ला के साथ छल करके इनके सारे केले हड़प लिए। उन केलों से ये व्यापार आरंभ करना चाहते थे हमारे जंगल में। शिव 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 शिव, प्रभु क्षमा करें इस मूर्ख गोरिल्ला को। ये पड़ोसी जंगल का जासूस है जो हमारे जंगल राज्य को बदनाम करना चाहता है। अवश्य इसके राजा की कुदृष्टि आपके सिंहासन पर है और आपके प्रसिद्धि पर भी महाराज। ये केले महादेव ने स्वयं मेरे हाथों में दिए और बोले ये मानसरोवर के दिव्य केले हैं। इस गोरिल्ला की बातों में मत आइए महाराज, क्योंकि अगर आपने मेरे ऊपर शक किया तो महादेव बहुत क्रोधित हो जाएंगे और आपको भस्म कर देंगे अपने क्रोध की आग से। और वैसे भी मैं महादेव का चहीता भक्त हूँ, हमें वो साक्षात दर्शन देते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्षमा करें भालू स्वामी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इस जासूस गोरिल्ला को। यह अन्याय है, घोर अन्याय। ये ढोंगी भालू स्वामी आप सबको बेवकूफ बना रहा है।
आप अनर्थ मत कीजिए महाराज, आप अनर्थ मत कीजिए। महामंत्री बकरेलाल, गोरिल्ला को कैद करना जरूरी था, क्योंकि अगर उसे मैं छोड़ता तो जंगल के निवासी उसे जीवित नहीं छोड़ते, क्योंकि सब भालू बाबा को पूछते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य में अन्याय नहीं होने दे सकता हूँ। बकरेलाल, अब जाओ। अगर गोरिल्ला की बात सच है तो ये सच जंगल के सारे निवासी के सामने आना चाहिए, तभी न्याय होगा। जी महाराज, ऐसा ही होगा। तो भक्तों, कहो मेरे साथ, शंभो शंभो शंभो। शंभू शंभू जय शंभू। तो मेरे प्रिय भक्तों, 7 दिन का उपवास और महादेव का नाम बिना रुके जप किया इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर। तब जाकर कल शाम को मेरे प्रभु मेरी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और मुझे दर्शन दिए। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। महादेव बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं। उन्होंने मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे ये मानसरोवर के अलौकिक केले दिए। जय हो। तो भक्तगणों, क्या आप महादेव के इस प्रसाद को प्राप्त करना चाहते हो? हाँ। हाँ, तो आओ और एक एक करके ले लो, लेकिन हाँ, खाली हाथ नहीं, दक्षिणा भी दो। एक केले का एक स्वर्ण मुद्रा। भोलेनाथ का अलौकिक प्रसाद है, कुछ तो त्यागना होगा इसे पाने के लिए। ये अमृत से कम नहीं है, इसे ग्रहण करते ही जीवन के सारे ग्रहण खत्म हो जाएंगे और आप सुखमय जीवन जियोगे। हाँ। हाँ। हम स्वर्ण मुद्रा देंगे। भालू स्वामी, भालू स्वामी, कृपा कीजिए दयावान भालू स्वामी। उठो वत्स, उठो, कहो क्या कृपा चाहते हो? भालू स्वामी, 1 महीने से मैं जप और तप में विलीन हूँ, लेकिन महादेव मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। फिर एक पुजारी ने मुझ पर दया करके आप तक पहुँचने का रास्ता बताया। कहा कि आप ही महादेव के सर्वश्रेष्ठ भक्त हो और आप ही मुझे महादेव के दर्शन दिला पाएंगे। कृपा कीजिए भालू स्वामी, महादेव के दर्शन दिलाइए। हाँ हाँ भालू स्वामी, बकरा महोदय पर कृपा कीजिए और दर्शन भी दिलाइए। और हमें भी उनके दर्शन करने हैं, कृपया हमें भी दर्शन कराइए। हे प्रभु, कौन है ये पागल बकरा? मुझे फंसा दिया पूरी तरह से, और बाकी सब भक्त भी मुझे फंसा रहे हैं। इनको तो मालूम भी नहीं है कि मैं इन्हें बेवकूफ बना रहा हूँ। भालू स्वामी, जब तक आप मुझे भोलेनाथ के दर्शन नहीं करवाते, मैं एक टांग पे खड़े रहकर बिना कुछ खाए पिए महादेव का नाम जपता रहूंगा। हाँ हाँ, हम भी एक टांग पर खड़े होकर के नाम जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे क्या करूँ, बकरेलाल पूरा धंधा चौपट कर देगा। ओम नमः शिवाय। बस बस, बहुत हो गया। बंद करो ये जप और तप। मुझे महादेव जी ने दर्शन नहीं दिए। ये केले मानसरोवर के नहीं हैं। ये केले मैं एक पड़ोसी जंगल के गोरिल्ला को बेवकूफ बनाकर हड़प लिए। बस करो अब। महामंत्री बकरेलाल। हाँ, सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाने के लिए मैंने ये नाटक किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दूसरों को भगवान के नाम पे बेवकूफ बनाते हो और पैसे लूटते हो। भालू स्वामी, पाखंडी बाबा, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मारो इसे, मारो। हाँ, मारो। महामंत्री बकरेलाल, बचाओ। बस करो, रुक जाओ आप सब। इसे हम दरबार में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे।